हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम मास में प्रिय भीलवाड़ा भक्त वृंद, हम पुरुषोत्तम योग भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता से लेते हैं 15वां अध्याय, जो सबसे छोटा अध्याय है भगवत गीता में, 12वां और 15वां। और दोनों ये महत्वपूर्ण अध्याय हैं। 12वें अध्याय में भक्ति योग है और 15वें अध्याय में जीव जगत और जगदीश, वेदों का जो वाक्य है उसका विस्तार से वर्णन है। तो हम पुरुषोत्तम योग के 15वें अध्याय का आइए पहला श्लोक देखते हैं। ये जो पहले 5 श्लोक हैं, इसका विषय है भौतिक जगत से विरक्ति, भौतिक जगत के बंधन से मुक्ति। इसका अर्थ है ये विभाग भौतिक जगत का वर्णन कर रहा है और उससे मुक्ति का मार्ग भगवान श्री कृष्ण बता रहे। तो आइए ये पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्व मूल अध शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य प्रणानि यस्य तम वेदस्य वेदवित्। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। ऊर्ध्व मूल, मूल का मतलब जड़, जड़ जिसकी ऊपर है, अध शाखा जिसकी शाखाएं नीचे हैं, अश्वत्थ, अश्वत्थ को कहते हैं पीपल का पेड़, या कभी वट वृक्ष भी कहते हैं। प्राहु मतलब कहा जाता है, अव्ययम मतलब अविनाशी है। छंदांसी यस्य प्रणानी, छंदांसी का मतलब वेदों के ऋचाएं, जिसके प्रणानी का मतलब पत्ते हैं। कोई पेड़ हो उसमें पत्ते नहीं हो तो नंगा अच्छा नहीं लगता। तो भौतिक जगत का ये वृक्ष जिसमें वेदों की ऋचाएं पत्ते हैं उनसे ढका हुआ है, यस्तम वेद जो इस वृक्ष को जानता है, स वेदवित् वो वेद को जानता है। तो इसमें जो अश्वत्थ शब्द है, इसका एक अर्थ है अ स्व, स्वाद। अ का मतलब नहीं, स्व मतलब कल, जो कल नहीं रहेगा। एक बात तो ये है कि ये वृक्ष कल रहने वाला नहीं है। और दूसरा, वृक्ष की परिभाषा ये है जिसको काटा जा सकता है। तो ये भौतिक जगत का वृक्ष काटा जा सकता है। तो अब इस श्लोक के ऊपर चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, 15वां अध्याय जन्म मृत्यु से मुक्ति का रास्ता बताता है और ये बताता है कि जीव भगवान का अंश है और भगवान श्री कृष्ण जीव और भौतिक जगत दोनों से परे हैं। इसका मतलब 15वें अध्याय में जीव जगत और जगदीश का वर्णन है। जगदीश श्री कृष्ण है, जीव जीवात्मा है और जगत है जिससे मुक्त होना है। अब 14वें अध्याय के इस श्लोक में कि भक्ति योग से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। माम च यो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो प्रश्न ये उठता है, कैसे जीव निराकार ब्रह्म को प्राप्त करता है भक्ति से। भक्ति की है भगवान परम पुरुष की और निराकार ब्रह्म को कैसे प्राप्त होता है।
भगवान कहते हैं वहां सत्य है कि मैं मानव रूप में हूं, मैं इस ब्रह्म का आधार हूं, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अहम। ये जो भगवान का सिद्धांत है, ये वास्तव में सूत्र है कि मैं ब्रह्म का आधार हूं। और ये जो सूत्र है कि श्री कृष्ण ब्रह्म का आधार है, ये इस 15वें अध्याय का आरंभ है। आपने कहा भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय में जो गुणों से परे जाएगा वो ब्रह्म को पाएगा। तो फिर ये जगत जो गुणों से बना हुआ है, ये क्या है? ये कहाँ से शुरू होता है? और जीव इस जगत के बंधन से मुक्त होके आपके पास कैसे पहुंचता है? और आपने कहा जीव ब्रह्म भूया ये कल्पते। तो ब्रह्म क्या है? आप कौन हो जो ब्रह्म के आधार हो? ये सारे प्रश्न हैं जिसके उत्तर में ये 15वां अध्याय आया है। तो भगवान कहते हैं ये भौतिक जगत जो गुणों का बना हुआ है, इसको अश्वत्थ वृक्ष से तुलना दी गई है। और इसकी जड़ क्या है? सत्य लोग जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, जो ये सृष्टि करते हैं, वो इसका मूल है, वो इसका जड़ है। और ये भौतिक जगत क्या है? ये महत तत्व है, जहां से प्रकृति शुरू होती है। और इसके शाखाएं नीचे हैं। वो शाखाएं नीचे क्या है? स्वर्ग लोक में देवता है, उसके नीचे गंधर्व है, किन्नर है, फिर राक्षस, असुर, प्रेत, भूत, मानव, गाय, घोड़ा, ऐसे पक्षी, पंच, ये सब जितनी भी जूनियां हैं, ये सब इस वृक्ष की शाखा है, जो भूर्भुव स्व लोक में रहते हैं। और ये अश्वत्थ वृक्ष अच्छा वृक्ष है, क्योंकि ये जीव के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति करता है। भक्ति के दृष्टिकोण से अश्वत्थ का अर्थ है जो कल नहीं रहेगा। इसका अर्थ है ये नाश हो जाएगा। परंतु अन्य भक्तों के जो जो भक्त नहीं है, अब भक्तों के लिए ये अव्यय है, अविनाशी है, क्योंकि उनका आना जाना रहेगा, जन्म मृत्यु चलता रहेगा। छंदांशी का मतलब वेद। और कौन सा वेद का भाग? जो कर्म कांड का भाग है, जिसमें कहा गया है कि ये पूजा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और ये पूजा करोगे तो आपको जो है धन मिलेगा, संतान मिलेगा। ऐसे कर्म कांड जो है, और इस वृक्ष के वेदों के छंद है। और ये वेदों के छंद जो है इस वृक्ष के पत्ते हैं। और इससे इन पत्तों की वजह से ही वृक्ष बहुत आकर्षित है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेद को जानता है। कठोपनिषद में लिखा है ऊर्ध्व मूलो अवाक शाखा एशो अश्वत्थ सनातनः। ये अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे है। अब हम श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति योग की महिमा का वर्णन हो चुका है 14वें अध्याय में। तो अब प्रश्न उठता है वेद, फिर वेद की क्या जरूरत है? वेद के विषय में क्या कहेंगे? तो इस 15वें अध्याय में वेद का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को जानना है। वैदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, ये बात 15वें अध्याय में बताई गई है कि वेद का वर्णन भी भगवद गीता में है। इसलिए जो कृष्ण भावना में है
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाई भरी सेवा में लगा हुआ है, वो पहले से वेद को जानता है। भौतिक जगत में हमारा बंधन इस विश्व में, इस दुनिया में अश्वत्थ वृक्ष या वट वृक्ष से तुलना दी गई है। जो कर्म कांड के कार्य करते हैं उनके लिए ये वृक्ष अव्यय है, मतलब अविनाशी है, नित्य है। क्योंकि वो आएंगे जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, उनके लिए ये अविनाशी है। वो एक शाखा से दूसरी शाखा में जाते रहते हैं। एक शाखा है स्वर्ग लोग, वहां से उतर के दूसरी शाखा ये भौतिक जगत में मानव बनते हैं, फिर तीसरी शाखा वो जो गंधर्व बनते हैं, फिर चौथी शाखा ये पशु बनते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। जो ऐसे कर्म कांड के कार्यों में लगा हुआ है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, वो इस भौतिक वृक्ष में आसक्त है और उसके लिए मुक्ति असंभव है। वेद की ऋचाएं वो हमको इस वृक्ष में ऊपर के लोकों तक जाने में सहायता करते हैं, और वो इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ ऊपर की तरफ सत्य लोक में जाती है, जहाँ ब्रह्मा रहते हैं। और आगे जाएंगे तो ब्रह्मा से आगे जाएंगे तो गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उतरे हैं। और ब्रह्मा गर्भोदक्षाई विष्णु से आगे जाएंगे तो फिर संकृष्ण महासंकृष्ण तक पहुंचेंगे, फिर बलराम जी तक पहुंचेंगे, और फिर श्री कृष्ण आदि इसका मूल है। जो इस अविनाशी ब्रह्म में डालने वाले भौतिक जगत रूपी वृक्ष को जानता है, वही इससे बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। अब कैसे इससे बाहर निकाला जाए, इससे पहले अध्यायों में बहुत से साधन बताए हैं भौतिक जगत से मुक्त होने के। 13वें अध्याय में भक्ति को बताया गया है, सबसे उत्तम साधन है। अब जो मूल सिद्धांत है भक्ति का, वो है वैराग। किससे वैराग? भौतिक जगत के कार्यों से वैराग। बोला सिर्फ भौतिक जगत के कार्यों से वैराग करे? नहीं, भौतिक जगत के कार्यों से वैराग और भगवान की दिव्य सेवा में अनुराग। भगवान की सेवा में अनुराग और विश्व से वैराग। इसमें मुख्य है भगवान की सेवा में अनुराग हो जाए तो संसार के कामों से अपने आप वैराग हो जाएगा। भगवान की ओर आकर्षित होने से संसार से वृत्ति बिना किसी प्रयास से हो जाती है। आप भक्त लोगों को अच्छी तरह से इस बात का पता है। जैसे आपने हरे कृष्णा मंत्र जपना शुरू किया, श्रील प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ना शुरू किया, भक्तों का संग कान करना शुरू किया, मंदिर में आना जाना शुरू किया, तो भौतिक जगत के बंधन के कारण धर्म के विरुद्ध चार कार्य जो धर्म के स्तंभ सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता को नष्ट करते हैं, मांसाहार, नशा, जुआ, व्यभिचार से आप बिना किसी प्रयास के बस मात्र भगवान के नाम जपने में थोड़ी सी रुचि दिखाई तो इन सब चीजों में अरुचि अपने आप हो गई। इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। और श्रील प्रभुपाद के प्रचार के समय तो पाश्चात्य देश के लोग तो बहुत बड़े व्यसन, नशा, भारी नशा लेते थे। आप चर्च, अफीम, गांजा और उससे भी ज्यादा हीरोइन जैसे। उनको छुड़ाने के लिए अस्पताल में डॉक्टर भी जो है
सफल नहीं है, परंतु प्रभुपाद जी के इस कृष्ण आकर्षण के, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के आकर्षण ने इन सब को, उन सब बुरी आदतों से तत्काल मुक्ति दिला दी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा लाभ होता है भौतिक जगत के उन कार्यों से जो हमारे पैसे को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारे आत्मा के उद्धार के शत्रु है, जो हमारी आत्मा की प्रगति के बहुत बड़े रुकावट हैं। उनको छोड़ना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव जैसा लगता है। चाहे छोटी चाय का आदत हो तो उसको भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है, परंतु कृष्ण भावना में आने के बाद ये सब चीजें बहुत सरल हो जाती हैं। अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऐसा वृक्ष इस दुनिया में दिखता नहीं है। अगर ऐसा वृक्ष कहीं आपको देखना है तो फिर आप नदी के किनारे जाओ, वहां आपको उल्टा वृक्ष दिखेगा। इसका अर्थ ये है कि असली वृक्ष कहीं आध्यात्मिक जगत है, जगत में है, और उसका प्रतिबिंब इस जगत में है। वो प्रतिबिंब किसके ऊपर होता है? वृक्ष का पानी के ऊपर। पानी के ऊपर वृक्ष का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन दिखती है। ऐसे भौतिक जगत में रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब किसके ऊपर दिखता है? पानी की जगह पे है भौतिक इच्छाएं। ये एक बात सबसे मुख्य है, आपको याद रखनी चाहिए। ये जगत इच्छाओं के ऊपर टिका हुआ है। हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमको भौतिक जगत में आना पड़ता है। जैसे पानी के ऊपर वृक्ष का प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे हमारी इच्छाएं इस जगत में हमको प्रतिबिंब के रूप में लाती हैं। तो ये इच्छाएं इस जगत में हमको, तो जो इस जगत में है वो तो नहीं रहता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो असली वास्तविक है वो सदा वहां रहता है। भक्त एक ड्रामा करके दिखाते हैं कभी इस बात को समझाने के लिए। एक आम का पेड़ नदी के किनारे है, उसमें एक व्यक्ति नदी में नहा रहा है, उसमें वृक्ष का प्रतिबिंब नीचे हो रहा है, उसमें आम दिख रहे हैं। तो वो समझता है आम पानी के अंदर है, वो गोता मारता है, पानी में जाता है, डुबकी लगाता है, आम हाथ नहीं आता है। डुबकी लगा के थका लेकिन आम हाथ नहीं आया, तो किनारे पे खड़ा हुआ व्यक्ति उसको कहता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? बोला, आम ढूंढ रहा हूँ। बोला, आम यहाँ नहीं है, यहाँ आम का प्रतिबिंब है। ऊपर देखो वृक्ष के अंदर आम है, तुम बाहर आ जाओ। इसका मतलब तुम जगत से बाहर निकलो, इस जगत, तुम यहाँ से मुक्त हो जाओ, तो फिर आपको आम असली बाहर आने के बाद मिलेगा। इसका मतलब जगत के बंधन से जब हम मुक्त होंगे तो फिर आध्यात्मिक जगत में असली अस्तित्व में भगवान और भगवान के भक्तों का सानिध्य भगवान के धाम में प्राप्त होगा। इस वृक्ष को काटना है, इसके साथ संबंध काटना है। अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो निराकारवादी हैं वो इस वृक्ष के जड़ को जो है ब्रह्म कहते हैं, और सांख्या की दृष्टि से पुरुष प्रकृति का विभाग करते हैं, 3 गुण, 5 महतत्व, ऐसे करके वो सब कहते हैं कि 24 तत्व है, उसका ये जगत बना हुआ है, और ब्रह्म उसका केंद्र है। तो इसका मतलब है कि एक तरफ ब्रह्म है तो 180 डिग्री दूसरी तरफ वास्तविक जगत है जहां भगवान रहते हैं। और पुरुष और प्रकृति, प्रकृति अगर मायावादियों का कहें तो भगवान श्री कृष्ण पुरुष है भगवत गीता में, और प्रकृति ये भौतिक जगत है। परंतु ये प्रकृति सदा नहीं रहती है, कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट होती है। ये अ, झूठी नहीं है, सच्ची है, क्योंकि भगवान है, सच उसके साथ जुड़ी है, परंतु ये सदा नहीं रहती है।
ये प्रतिबिंब कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, परंतु जिसका प्रतिबिंब है वो नित्य है, शाश्वत है, आध्यात्मिक जगत। तो इस रिफ्लेक्शन वाले, इस प्रतिबिंब वाले वृक्ष को काटकर हमको असली भगवत धाम जाना है। और जो इसको जानता है वो वेद को जानता है। इसका मतलब जो इस वृक्ष को काटना जानता है वो वास्तव में भगवान तक पहुंचने का रास्ता निकाल सकता है। वेद को जानने वाला अगर सिर्फ कर्म कांड में फंसा रहेगा तो फिर सुंदर इसके पत्ते जो है हरे, उसका आनंद लेगा, एक डाली से दूसरी डाली में जाएगा, स्वर्ग तक पहुंचेगा, परंतु भगवत धाम नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो वेद के असल अर्थ को नहीं जानता है। वेद का वास्तविक उद्देश्य है परम पुरुष भगवान की प्राप्ति, जो इस जगत, जड़ जगत से मुक्त होकर वास्तव भगवान के धाम जाने से प्राप्त होता है। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अधश्च ऊर्ध्वं प्रतिष्ठास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विश्व प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च ऊर्ध्वम, अधस मतलब नीचे, च ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, प्रतिष्ठा का मतलब फैली हुई है, तस्य शाखा, इस इस वट वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। ऊपर की शाखाएं हैं देवलोक, जहाँ देवता रहते हैं स्वर्ग में, उसके ये हो गया स्वर लोक। उससे नीचे है भूलोक, भूर भूर स्व। तो भूलोक में गंधर्व रहते हैं, ये ऊपर की शाखाएं। नीचे की शाखाएं हैं ये हमारा भूलोक, जहाँ हम मानव रहते हैं। गुण प्रवर्धा, अरे किसी वृक्ष को जब पानी देना पड़ता है तब बढ़ता है ना, तो ये भौतिक जगत का वृक्ष प्रकृति के तीनों गुणों के पानी से ही इसकी वृद्धि होती है। विषय प्रवालाह, विषय इंद्रियों के, जैसे आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, जीवा का विषय रस है, ये इसके प्रवालाह का मतलब कोमल पत्ते हैं। ये विषय हैं जो आकर्षित करते हैं हमको अपनी ओर। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, और इसकी कुछ जड़ें नीचे भी जाती हैं, कुछ जड़ें इसकी नीचे जाती हैं। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, जो इस मनुष्य लोक में लोगों को कर्म कांड में बांध के रखती है, और इसके लिए वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में चलता रहता है। तो ये श्लोक उसी वृक्ष का अधिक वर्णन कर रहा है, ऊपर नीचे के जो शाखाएं हैं उसका वर्णन कर रहा है। और विषय भोग के चक्कर में, रूप के चक्कर में आंख, ये आपने सुना होगा, मतंग भ्रंग कुरंग, ये एक बहुत सुंदर श्लोक है कि रस, ये पांच जो इंद्रियों के विषय है, जो इसमें आसक्त होता है वो अपने आप को नाश करता है। रूप के लिए पतंग आग को देखता है, उसमें जाके जल मरता है। रस के लिए मछली कांटे में मांस को देखती है, खाने आती है, कांटा गले में पड़ता है, बाहर निकल के मरना पड़ता है। गंध के भौरा गुल के अंदर बैठता है, फूल के अंदर, फूल बंद हो जाता है और मर जाता है। स्पर्श में हाथी को पकड़ने के लिए खड्डे के ऊपर घास रख के हथनी को खड़ा कर देते हैं, उसके स्पर्श के लिए हाथी आता है, खड्डे में गिरता है, इतना भारी भरकम, फिर छोटे से अंकुश से चला के रोड के ऊपर रुपया मांगता रहता है। और रूप रस गंध स्पर्श और कान, ये जो शब्द है, ये हिरण
ये हिरण शिकारी के सुंदर आवाज के लिए मुग्ध हो जाती है और उसको बांध के उसको शिकार किया जाता है। तो ये है विषय। एक एक विषय एक एक जीव के अंत का कारण है। परंतु हम जो पांच विषयों के दास बने हुए हैं, उनके भोग में लगे हुए हैं, तो हमारा क्या होगा? हमारा तो सर्वनाश होगा। तो ये जो विषय हैं, ये इस जगत में हमसे कर्म कराते हैं, और ये कर्म के कारण हमारे को सुख और दुख भोगना पड़ता है, और ये चक्कर चलता रहता है। अब हम आगे के श्लोक पढ़ते हैं। न रूपम अस्य ततोप्लभ्यते, नान्तो न चादर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं स्विरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा, ततः पदं ततः परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न न निवर्तन्ते भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। न रूपम अस्य ततोपलभ्यते, इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष का रूप इस दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। नान्तो न चा आदि, न इसके आदि का पता है और न इसके अंत का पता है। न प्रतिष्ठा, किसके ऊपर ये आधारित है, प्रतिष्ठित है, आश्रित है, ये भी पता नहीं है। अश्वत्थम ऐनम स्विरूढ़ मूलम, परंतु इसकी जो जड़ है वो बहुत ही आ, शक्ति वाली है। शुद्ध विरुद्ध विरूढ़ है। उसको खींच के बाहर निकालना मुश्किल है, परंतु कैसे इसको छोड़ सकते? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, अगर असंगता का हथियार ले, तलवार ले लेंगे, तो इसको काट सकते हैं। छित्वा का मतलब काटना, दृढ़ का मतलब एक ही झटके से काट सकते हैं। बोला इस शरीर, इस संसार के वृक्ष को हम काट दें अगर असंग शस्त्र से, तो फिर जाए कहां? तो कहते हैं तत पदम तत परिमार्गितव्यम, आप उस परम पद को प्राप्त करो, भगवत धाम को। यस्मिन गता न निवर्तन्ते भूय, वहां जाने से कोई कभी वापस नहीं आता। तो भौतिक जगत को, जगत रूपी वृक्ष को काटना असंग शस्त्र से, तो फिर जाएं कहाँ? तो जाओ भगवत धाम, जहां से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य, वहां जो परम पुरुष है उसके जाके चरण पकड़ लो, उसका जाके शरण ले लो। प्रपद्यते का मतलब शरण लेना, पांव पकड़ना। यत प्रवृत्ति, वहां से ये वृक्ष की प्रवृत्ति होती है, प्रसरता पुराणी, अनादि काल से वही इस जगत का आदि कारण है। वहीं से सब कुछ निकलता है, वही इसका आधार है। तो ये दो श्लोक कहते हैं कि इस वृक्ष का कोई यहाँ रूप नहीं है, ये कहाँ से प्रकट होता है, किसके ऊपर आश्रित है, इसका भी कुछ पता नहीं है। परंतु इसकी जड़ बहुत जो है गहरी है, इसको खींच के निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन काटा जा सकता है। और काटने का साधन है असंगता का तलवार। और जैसे काटोगे तो फिर जाएंगे कहाँ? भगवत धाम जाओ, जहां से वापस नहीं आता। वहां जाके क्या करें? भगवान के चरणों का शरण लो, जो वास्तव में इस सारे संसार की, जहां से उत्पत्ति होती है, जो इसका पालन करता है, जो इसका संहार करता है, उसके जाके चरणों का शरण ले लो। इस वृक्ष का इस दुनिया में रूप क्यों पता नहीं लगता है? क्योंकि कुछ तो शास्त्र कहते हैं जगत झूठा है, जगत मिथ्या है। कुछ कहते हैं ये जगत नित्य है। तो इसका असली रूप का पता नहीं लगता है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं।
कोई इसका अंत भी नहीं जान सकता है, क्योंकि ये अनंत है। कोई इसका आरंभ भी नहीं जान सकता है, ना अंत जान सकता है ना आरंभ जान सकता है। तो फिर आधार इसका कौन है ये भी पता नहीं, क्योंकि वास्तविक ज्ञान नहीं है, इसलिए इसके आधार का पता नहीं लगता है। परंतु कुछ भी हो, अगर हमारे पास असंख्य शस्त्र है तो हम इसको काटते हैं, और काटने के बाद, काटते क्यों है? क्योंकि जीव के दुख का कारण है जगत। जगत में जीव दुख भोग रहा है, इसलिए इससे उसको मुक्त होना है, इसलिए उसको काट देना चाहिए। और इसके मूल में जो खजाना है उसको पा लेना चाहिए। तो मूल कहाँ है? मूल है भगवत धाम में, वहां जाके खजाने को पा लेना चाहिए। आदि पुरुष को जाके आध्यात्मिक जगत में ढूंढो, भक्ति के माध्यम से। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका मतलब वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक जगत है, तो इससे संबंध तोड़ के उधर चले जाओ। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं। हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं वृक्ष रूपी, हमें ये पता नहीं है कहाँ तक ये जाता है, कहाँ इसका आरंभ होता है। परंतु हम प्रयास करें तो इसका कारण का पता लग सकता है। अगर एक बेटा चाहे कि मेरा पिता कौन है, तो वो उसके लिए खोज कर सकता है। और कहेगा मेरा पिता है, पिता का भी पिता होगा, उसका पिता होगा, तो सबका परम पिता तो ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा तक पहुंच जाएगा। और ब्रह्मा जी का पिता कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु, तो वहां तक पहुंच जाएगा। और आगे जाएगा तो परम पुरुष भगवान तक पहुंच जाएगा। ऐसे उसकी खोज का अंत परम पुरुष भगवान तक पहुंचा देगा, श्री कृष्ण तक। तो हमारे को इस वृक्ष का आदि जड़ को ढूंढना है, और वो है परम पुरुष भगवान। तो इसके लिए डिटैचमेंट, या इस वृक्ष को काटना है और फिर ऊपर जाना है। अब पांचवा श्लोक पढ़ते हैं आज, और पहला विभाग पूरा करेंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्वैर्वमुक्ता सुख दुख संगै, गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम् ता। अब इस वृक्ष को काटने का रास्ता बताया जा रहा है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। निर्माण मोहा, जो मुक्त हो गया है, किससे? मोह से। निर्माण मोहा, जो मोह से मुक्त हो गया है। और जित संग दोषा, जो भौतिक जगत से संग का दोष है उससे भी मुक्त हो गया। तो दो ये पहले योग्यता आनी चाहिए, जगत के मोह से मुक्त होना, और जगत में जो आसक्ति है उससे मुक्त होना, संगति है उससे मुक्त होना। ये कैसे हो सकता है? अध्यात्म नित्या। ये तब हो सकता है जब हम भगवान में नित्य, भगवान की सेवा में नित्य रमण करें, परमात्मा का नित्य ध्यान करें, या हरे कृष्ण महामंत्र जपें निरंतर। क्योंकि भक्ति से वैराग अपने आप आ जाता है।
और ज्ञान भी अपने आप हो जाता है। तो ये जो है अध्यात्म नित्य, ये सबसे मुख्य है इस श्लोक में। नित्य का मतलब निरंतर जो आध्यात्मिक जीवन है, इसका मतलब नित्य कृष्ण भावना भावित है, नित्य भगवत नाम का स्मरण करता है, विनिवृत्त कामाह। और उस दो दूसरा कौन सा गुण उसमें होना चाहिए? योग्यता। विनिवृत्त कामः, काम के ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की है। कामनाएं का मतलब भौतिक इच्छाएं और भोग की भावना से जो ऊपर उठ गया है। और क्या इस जगत में बंधन का कारण है, उससे छूटना चाहिए। द्वंद्व वैर व मुक्ता। द्वंद्व का मतलब मेरा तेरा, काला गोरा, ठंडा गर्म, ये ऐसे जितने भी द्वंद्व हैं, वो इस भौतिक जगत की पहचान है। उससे जो मुक्त हो गया है। और क्या इस जगत में है जिससे मुक्त होना पड़ेगा? सुख दुख संगई। सुख और दुख की जिसको संज्ञा है, इसको सुख मानता है, इसको दुख मानता है, वास्तव में इस दुनिया में कोई सुख नहीं। भगवान कहते हैं दुखालयम शाश्वतम, ये न सदा रहने वाला है और न ही इसमें सुख है। दुख को कम करने का नाम है सुख। इस दुनिया में गर्मी है, पंखा लगा लिया, एसी लगा लिया तो सुख आ गया, लेकिन गर्मी तो खत्म नहीं हुई ना, दुख खत्म नहीं हुआ। दुख को कम करने का नाम सुख है। हाँ, इस जगत में इतना सुख है, वारी बिंदु। वारी का मतलब रेती, बिंदु का मतलब पानी का एक बूंद। अब किसी रेगिस्तान के मरुभूमि में एक बूंद पानी आए तो उसके से किसी की प्यास भी नहीं बुझेगी, कोई हरियाली भी नहीं होगी। ऐसे इस दुनिया का सुख वारी बिंदु के बराबर है। उससे किसी की संतुष्टि भी नहीं होती है, तृप्ति भी नहीं होती है। इस दुनिया में सुख है ही नहीं। तो ये संज्ञा दुख सुख की है, इससे जो मुक्त हो जाएगा। गच्छन्ति अमूढ़ा, ऐसा मूर्ख जो नहीं है, इन चीजों से जो आगे बढ़ चुका है, वो पहुंच जाएगा कहाँ? पदम अव्ययम या तत्। तत् का मतलब भगवान, और उसके वो जो स्थान है पद, इसका मतलब भगवत धाम जो अविनाशी है, वहां पहुंचेगा। इसका मतलब भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होके हमको कहाँ पहुंचना है? हमको पहुंचना है भगवत धाम। लेकिन उस पहुंचने के लिए अध्यात्म नित्य सबसे मुख्य है। इसका मतलब नित्य हमको भगवत स्मरण में लगा रहना चाहिए, भगवत सेवा में लगा रहना चाहिए। तभी हमारे अंदर ये गुण आएंगे। और ये गुण, पहला है निर्माण मोह, मोह से मुक्त होना। दूसरा है भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होना, असंगी होना। और तीसरा है काम से मुक्त होना। चौथा है द्वंद्वों से मुक्त होना। पांचवा है सुख दुख से ऊपर उठना। सुख सुपना, दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, उसको आदर दीजिए जो भेजे भगवान। सुख सपने की तरह है, कल चला जाएगा। दुख बुदबुदा है, सदा नहीं रहेगा। इसलिए जो हमारे कर्मों से आते हैं उनको आने दो, जाने दो, आप उन दोनों से ऊपर बैठ जाओ, अध्यात्म स्थिति में बैठ जाओ, आत्मा के स्तर पे बैठ जाओ। ये सब जितने भी चीजें हैं, ये शरीर के स्तर पे है। मोह शरीर के कारण है कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये दुकान मेरा है, ये मोह है। ये परिवार मेरा है। और संग आसक्ति इस दुनिया में वस्तुओं से है, पुरुषों से है, आ, भौतिक। विशेष रूप में महाप्रभु कहते हैं उन लोगों से असंग, असंग त्याग ये वैष्णव आचार। तो असंग का त्याग करना वैष्णव का आचार है। असंग क्या है? एक स्त्री संगी आर, एक एक अभक्त, जो अभक्त है, और दूसरे स्त्री संगी हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। ये बार बार उपदेश अमृत में संग वर्जित की बात कही गई है। यहाँ उस संग से बचना है और काम इच्छाओं से मुक्त होना है। इसलिए कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अदेव शांत। निष्काम का मतलब इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त किया, उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, मात्र भगवान की सेवा की सामग्री की इच्छा है।
स्वयं के सुख की कोई इच्छा नहीं, तो इसको कहते हैं निरिच्छा। जब मात्र भगवान की सेवा की इच्छा रह जाए और स्वयं की कोई इच्छा न रहे, तो उसको कहते हैं विनिवृत्त कामः। द्वंद्वों से मुक्त है, सुख दुख से मुक्त है। ये भक्तों के लक्षण में 12वें अध्याय में आ चुके हैं कि शीत, उष्ण, गर्मी, सर्दी, दुख सुख से जो ऊपर होता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो जो भक्ति हैं वो भगवत धाम जा सकते हैं, और जो अविनाशी भगवान के चरणों का शरण लेकर भगवत धाम में पहुंच सकते हैं। अन्य साधक अधिक से अधिक कर्मी जो है स्वर्ग तक जा सकते हैं, ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु भगवत धाम जाने का संभावना केवल भगवान के भक्तों के लिए है। इसके अतिरिक्त और कोई भगवत धाम जाने का अधिकारी नहीं है। भक्ति करेंगे तो कौन से गुण हमारे अंदर आने चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? इस श्लोक में उन गुणों का वर्णन किया है जो अध्यात्मिक के ऊपर नित्य टिका हुआ है। इसका मतलब भगवत चिंतन में लगा हुआ है। तो कौन इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं? जिसने भगवान का शरण लिया है। और शरण वो लेगा जिसने अहंकार छोड़ा है, निर्माण। अहंकार चला गया, मैं ये झूठा अहंकार खत्म हो गया। तो सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान का नित्य दास हूं। पहले उसके अंदर से अहंकार चला गया है, और मोह से मुक्त हो जाता है। इस अहंकार के कारण हम मोह में फंसे होते हैं। जो चीज शरीर से संबंधित है उसको हमारा मानते हैं, आत्मा का संबंध भगवान से उसको अपना नहीं मानते हैं। तो आत्मा के संबंध से भगवान का दास बन जाए तो सच्चा मोह हो जाएगा, और जो अहंकार है वो समाप्त हो जाएगा। और झूठा मोह है, मैं शरीर मानता हूं, तो जब जिन चीजों को मैं मेरा मानता हूं वो मोह है। इसका मतलब मोह और अहंकार, निर्माण मोह। निर्माण का मतलब अहंकार, और मोह का मतलब मोह। ये दोनों शरीर के स्तर के ऊपर हैं। जो शरीर के स्तर से ऊपर उठ के आध्यात्मिक स्तर पे आ जाता है, तो फिर उसमें न झूठा अहंकार रहता है और न ही भौतिक जगत में मोह रहता है। उसका सच्चा अहंकार भगवान के सेवक का, और उसकी आसक्ति भगवान की सेवा में। और इसी को भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मई आसक्त मना पारत योगम युज्यम मद आश्रय। तुम्हें आसक्ति करनी है, मोह करना है तो मुझ में कर लो। मोहाद कामाद गोप्या, गोपियों ने भगवान को काम से पाया। ये मोह भगवान में हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संसार का मोह बंधन का कारण है, और भगवान और भगवान के भक्तों के संग में मोह मुक्ति का कारण है। जित संग दोषा, संसार में जो भी आसक्ति के केंद्र हैं, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे पैसा हो, उससे मुक्त हो जाए। अपने आत्मा के स्वरूप को समझे, परमात्मा को हमारे हृदय में बैठे उसका अनुभूति करे, और भगवान की सेवा में लगे। भौतिक सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाए। निवृत्त कामा, सहनशीलता आनी चाहिए। विमुक्त, द्वंद्व से मुक्त होना चाहिए। सुख दुख से ऊपर उठना चाहिए। अमूढ़ा का मतलब है मूर्ख नहीं होना चाहिए, उसको भगवत शरणागति का ज्ञान होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक को कहते हैं शरणागति का साधन। तो शरणागति के साधन के लिए सबसे पहले अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा।
झूठा अहंकार छोड़ना पड़ेगा। निर्माण, निर्माण होगा, मान से मुक्त होना पड़ेगा। अमानी न मान देना सदा, अमानी होना पड़ेगा, मान से मुक्त होना पड़ेगा। दूसरा, प्रभुपाद जी लिखता है, क्योंकि जीव इस दुनिया में झूठे अहंकार से इस संसार का और शरीर का अपने आप को मालिक मानता है, इसलिए वो भगवान का शरण नहीं लेता। परंतु जब ज्ञान अर्जित करता है और पता लगता है मैं भगवान नहीं हूं, भगवान इस भौतिक जगत का स्वामी है, जब इस मोह से मुक्त हो जाता है तो उसका झूठा अहंकार चला जाता है, तब वो भगवान का शरण लेने के अधिकारी बन जाता है। जब तक भौतिक जगत में मान सम्मान की अभिलाषा है, तब तक भगवान का शरण लेना संभव नहीं है। अमानी न मान देन कीर्तन ये सदाहरि। अमानी जब तक, और ज्ञान का पहला लक्षण है अमानी तुम। ये 13वें अध्याय में हम पढ़ के आए, अमानी तुम अदम भी तुम अहिंसक शांति आर्जवम आचार्य उपासनम। ये जो है पहला अमानी तुम ज्ञान का लक्षण है। तो पहले तो झूठे अहंकार से मुक्त होना चाहिए। ये झूठा अहंकार मोह के कारण होता है। हम थोड़े समय के लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन मूर्खता से इस दुनिया का मालिक बनने की मूर्खता करते हैं। सब कुछ मेरा हो जाए ये सोचते हैं, और ये जानते हुए कि यहाँ से जाना है। ट्रेन के अंदर कोई जाता हो और ईंट सीमेंट और पत्थर लेके अपनी सीट के ऊपर घर बनाए, तो लोग हंसेंगे कि ये तो 10 घंटे के 12 घंटे की 24 घंटे की यात्रा में घर बनाने का मूर्ख प्रयास कर रहा है। ऐसे भी ऊपर लोकों में बैठे हुए तप लोग जनलोक में बैठे हुए जब देखते हैं इस भौतिक जगत के लोगों को कि वो ऐसे घर बनाने में काम काज में लगे हैं, तो हंसने लगते हैं कि ये कल जाने वाले हैं, आज इतना प्रयास क्यों कर रहे हो। वो लोमस ऋषि, जिसको ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बाल गिरता था, उसके शिष्यों ने कहा कि एक आपके लिए कुटिया बना दूं। बोला थोड़ा सा जीवन है, उसके लिए काय के लिए कुटिया क्या प्रयास कर रहे हो। और जिसका जीवन, ब्रह्मा जी एक दिन में एक बाल गिरता था, इसका मतलब कई कल्पों तक जीता था, लेकिन वो कुटिया बनाने के लिए तैयार नहीं था। रघुनाथ दास गोस्वामी गर्मियों में राधा कुंड के तट के ऊपर ऐसे ही बैठे होते थे, तो राधा रानी को ऊपर से अपनी चुनरी से छाया करनी पड़ती थी। तो सनातन गोस्वामी ने ये देखा, कहा कि हम राधा रानी की सेवा के लिए है, कम से कम घाट की घास की कुटिया तो बना लो, अपने आप को थोड़ा सा छाया में रखो ताकि राधा रानी को कष्ट न दिया जाए। तो ए साधु जो है कोई पात्र भी नहीं है, हाथ में जितना आता है उतना खाते हैं, उसको कर पात्री कहते हैं। तो ऐसे लोग वो दोना भर छाछ पी के गोविंद गो, हमारे प्रियोजन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे, राधा कुंड का निर्माण कराया। तो ये लोग निर्माण मुंह है, बड़े बड़े सेठ होते हुए भी मंत्री पद को छोड़ के सारे गोस्वामी ब्रज के अंदर, हाँ, वो मंडल पति थे, तुच्छवत त्याग कर और बस ऊपरी वस्त्र और कोपन में रहते थे। ये है वास्तव में निर्माण मोहा और जित संग दोषा। ये है विनिवृत्त कामा और सुख दुख संगई द्वंद्वर मुक्त ही। ये है उदाहरण उनके। ऐसे लोग भगवत धाम की प्राप्ति करने के अधिकारी हो जाते, उनको सब कुछ प्राप्त हो सके। तो अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। तथा कल 6 से 11 श्लोक तक जन्म मृत्यु का चक्कर, आवागमन, इसका वर्णन है इस पुरुषोत्तम योग नाम के 15वें अध्याय में। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेस करे कृपया कर, हम उसको अनम्यूट करेंगे, वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। हाँ, प्रहलाद सुथार प्रभु जी, पूछिए आप।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि भौतिक जीवन में आत्मा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आता है। इस दुनिया में जो भी आया है वो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आया है। प्रभुपाद जी कहा करते थे सब कुछ इच्छा के ऊपर निर्भर है। भगवान जब तक भोग की इच्छा नहीं उत्पन्न होगी तब तक भगवान से दूर इस भौतिक जगत में क्यों आएंगी। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि ये इच्छा आत्मा करता है या अपना स्थूल शरीर करता है? आत्मा को स्वतंत्रता है इच्छा करने की, भगवान की सेवा की इच्छा करे या भौतिक जगत में शरीर धारण करके भोग करने की इच्छा करे। जीव आत्मा को स्वतंत्रता इच्छा करने की है। उसको भगवत सेवा की इच्छा करे या भौतिक जगत में शरीर के सुख की इच्छा करे, ये आत्मा को स्वतंत्रता है। ठीक है प्रहलाद प्रभु जी, और किसी का कोई प्रश्न? प्रहलाद प्रभु, आपको कुछ और कहना है? नहीं, हो गया है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, एक छोटा सा जिज्ञासा थी। आपने बताया था कि हम जो हमारे कर्मों के द्वारा हमें मिल रहा है हम उसको ना देखें और भगवान जो हमें दे रहे हैं उसको हम समझें। तो हम ये कैसे समझें कि हमारे जीवन में कौन सा सुख दुख हमारे कर्मों की वजह से आ रहा है और कौन सा भगवत कृपा से है? भक्तों का संग भगवान की कृपा से मिलता है और संसार के दुख सुख कर्मों से मिलते हैं। जिसके ऊपर भगवान ने कृपा की है उसको भक्तों का संग मिलता है। तो ये समझना चाहिए कि उसको महत्व देंगे तो संसार के बाकी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ भगवान भक्तों का संग है। वो मात्र भगवान की कृपा का ही एकमात्र साधन है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? फिर हम यहाँ पर एंड करें। आ, ठीक है, हरिचेतन प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग? मंदिर में सब लोग महाराज जी बैठे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप अभी वहाँ रहते हुए भी हमारे लिए समय निकाल पा रहे हैं और हमें भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के विषय में समझा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका मैं सुबह के वक्त क्लास नहीं थी, शाम को तो क्लास है 4 से 4:30 से 6:30 तक, लेकिन सुबह में नहीं थी तो हमने बोला चलो पढ़ लेते हैं हम भी पुरुषोत्तम योग पुरुषोत्तम महीने में। प्रभु जी प्रचार के प्रति एकदम दृढ़ संकल्पित है। प्रभु जी का भागवत कथा चल रहा है आगरा में, और प्रभु जी का शाम को कथा है। प्रभु जी ने फिर भी हमारे लिए अवसर दिया, और एक भीलवाड़ा वालों के प्रति प्रभु जी का विशेष प्रेम भी है। अरे नहीं, भगवान की लाइक क्या कृपा है। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है ऑपरेशन में बैठने के लिए डॉक्टर मना करते, लेकिन हम तो बैठ रहे, चल धन्यवाद। रहा है। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा है, बस प्रार्थना करना सेवा चलती रहे। कल मिलेंगे, कल नहीं कब मिलेंगे अब? कल कल है प्रभु जी, कल है और परसों है। परसों 23 हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, 22। कल, आज 20 है, कल 21, परसों 22। अच्छा ठीक है, आपने लिखा 23, ऐसे 3 अलग अलग दिन लिखे थे। चलो नहीं जो भी है ठीक हाँ, है। ठीक है। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। हरे कृष्णा। तो ये सत्र अभी हमारा अगले 2 दिन और चलेगा पुरुषोत्तम योग के ऊपर। आज पहला था, कल दूसरा और परसों तीसरा। तो कृपया कर सभी लोग तीनों दिन तक आएं और इस सत्र का लाभ लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।